बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जो सबक आज हम पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है हमारा माहौल। इस सबक में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे कि हमें अपने माहौल को कैसा रखना चाहिए, हमारा माहौल कैसा होना चाहिए। माहौल के मानी है इर्द गिर्द का इलाका, यानी हमें अपने इर्द गिर्द के इलाके को किस तरह रखना चाहिए। आइए तो अब सबक को शुरू करते हैं। आमना ने शीशे के मर्तबान में एक खूबसूरत सी मछली पाल रखी थी। जी बच्चों, किस चीज़ में मर्तबान कहते हैं? शीशे के बर्तन को। ये एक ख़ास किस्म का बर्तन होता है जिसमें लोग मछलियाँ रखते हैं। तो आमना ने एक शीशे के मर्तबान में खूबसूरत सी मछली पाल रखी थी। वो रोज़ उसको देखती और खुश होती। एक दिन उसने अपनी अम्मी को दुपट्टा रंगते हुए देखा, यानी दुपट्टे को रंग करते हुए देखा, तो उसे वो रंग बहुत पसंद आया। उसने अम्मी से छुपकर थोड़ा सा रंग उठाकर मर्तबान में डाल दिया। आमना ने सोचा था कि रंग बिरंगी मछली की तरह इसका पानी भी रंगीन हो जाएगा, रंग बिरंगी मुख्तलिफ रंगों की। पहले तो मछली तैरती रही, फिर उसने पानी में तड़पना शुरू कर दिया। तड़पना, बेचैन होना, बेकरार होना शुरू कर दिया। ये देखकर आमना दौड़ती हुई अम्मी के पास गई। उसने अम्मी को बताया कि उसकी मछली तड़प रही है। अम्मी ने मर्तबान का पानी रंगीन देखकर आमना से पूछा, क्या ये रंग किसने डाला है? जी बच्चों, आमना की अम्मी ने जब देखा कि मर्तबान में जो पानी है उसका कलर चेंज हुआ है, तो उसने फिर आमना से पूछा कि इस मर्तबान में रंग किसने डाला है। आमना ने अम्मी को बताया कि उसने मर्तबान के पानी को खूबसूरत बनाने के लिए इसमें रंग मिला दिया था, शामिल कर दिया था। अम्मी ने फ़ौरन मर्तबान का पानी तब्दील करके इसमें साफ़ पानी डाल दिया। तब्दील करके, बदल कर, यानी रंगीन पानी निकाल दिया और उस मर्तबान में साफ़ पानी डाल दिया। चंद लम्हों बाद जब मछली फिर पहले की तरह तैरने लगी तो आमना के चेहरे पर खुशी छा गई, यानी तारी हो गई। किसी कैफियत का तारी होना, वो यानी खुश हो गई आमना। उसने अम्मी से मछली के अचानक तड़पने की वजह पूछी। अम्मी ने उसे बताया कि उसने जो रंग पानी में मिलाया था वो देखने में तो भला लगता था, अच्छा लगता था, खूबसूरत लगता था, मगर जहरीला होने की वजह से मछली की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह था। जहरीला, जहर वाला। नुकसानदेह के मानी है नुकसान पहुंचाने वाला, यानी वो देखने में तो बड़ा खूबसूरत लगता है लेकिन वो जहरीला था और मछली के लिए नुकसानदेह था। अम्मी ने आमना को समझाया कि हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए साफ़ सुथरे माहौल की ज़रूरत होती है। माहौल कहते हैं इर्द गिर्द के इलाके को। गंदे और आलूदा माहौल में कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह पाता। आलूदा के मानी है गंदा, ख़राब, मिलावट शुदा। आमना ने पूछा कि साफ़ माहौल से क्या मुराद है? जी बच्चों, आमना ने फिर अपनी अम्मी जान से सवाल किया कि साफ़ माहौल से क्या मुराद है, साफ़ माहौल किसे कहते हैं? अम्मी ने उसे बताया कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें जो हम पर बराह रास्त असर करती हैं, सीधा असर करती हैं, डायरेक्ट पे असर डालती हैं, माहौल कहलाती हैं। मसलन सांस लेने के लिए साफ़ हवा, पीने के लिए साफ़ पानी और रहने के लिए साफ़ जगह। अगर इनमें से किसी एक चीज़ की भी कमी हो जाए तो ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। आमना की अम्मी ने उसे क्या समझाया कि अगर हमारे खाने पीने की चीज़ें साफ़ ना हो, गंदी हो, मिलावट शुदा हो, या हमारे पीने का पानी साफ़ ना हो, या रहने की जगह साफ़ ना हो, गंदी हो, तो इन चीज़ों से हमारा रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसी चीज़ें खाने पीने से या ऐसी जगह पर रहने से हम ज़िंदा नहीं रह सकते। प्यारे बच्चों, सबक अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, बकिया सबक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।